ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। लीजिए सुनिए, सन 2018 में इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित सर्वभाषा कवि सम्मेलन का पुनः प्रसारण। नमस्कार। सर्वभाषा कवि सम्मेलन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। सर्वभाषा कवि सम्मेलन आकाशवाणी का एक अति महत्वपूर्ण और गरिमामय कार्यक्रम है। इस सम्मेलन में संविधान में मान्यता प्राप्त सभी 22 भाषाओं की कविताएं शामिल की जाती हैं। साथ ही इनका अनुवाद भी उसी क्रम में प्रसारित किया जाता है। तो इस सर्वभाषा कवि सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए सबसे पहले आमंत्रित कर रहे हैं संस्कृत की जानी मानी कवयित्री डॉक्टर सुरचना त्रिवेदी जी को। डॉक्टर सुरचना त्रिवेदी जी, आप लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में सहायक प्रोफेसर हैं। आपको संस्कृत और हिंदी में कविताएं और लघु कथा लिखने में दक्षता हासिल है। राजतां मातृभूमिः इति शीर्षकम् अधिकृत्य स्वरचनां प्रस्तौमि। राजतां राजतां मातृभूमिर्वरा, वर्धतां वर्धतां मङ्गलं भारते। राजतां राजतां मातृभूमिर्वरा, वर्धतां वर्धतां मङ्गलं भारते। लोकवन्द्या कवीनां च वाणी भवेत्, शङ्करश्चैव कुर्यात् सदा मङ्गलम्। राजतां राजतां मातृभूमिर्वरा, वर्धतां वर्धतां मङ्गलं भारते। मातृभूमेर्महत्त्वं परं भारते, मङ्गलायैव तस्या शुभं शंसनं। देवतावत् सदा पूज्यते मानवै, गीयते चारुवृत्तं तदीयं प्रियं। राजतां राजतां मातृभूमिर्वरा, वर्धतां वर्धतां मङ्गलं भारते। सादयाया निधिर्भक्तसौख्यङ्करी, मार्दवं भाति तस्या सदाह्लादकम्। सादयाया निधिर्भक्तसौख्यङ्करी, मार्दवं भाति यस्या सदाह्लादकम्। यन्ममत्वं परं तत्र सन्तिष्ठते, तन्न सत्यं क्वचिद् दृश्यते भूतले। राजतां राजतां मातृभूमिर्वरा, वर्धतां वर्धतां मङ्गलं भारते। या धरा गौरवं या धरा भूषणं, लोक कल्याणकर्त्री प्रशस्ता शुभा। या धरा गौरवं या धरा भूषणं, लोक कल्याणकर्त्री प्रशस्ता शुभा। यत्र सम्भूय सर्वे गुणा भान्ति ते, कोविदैर्मातृभूमिः सदा वन्द्यते। राजतां राजतां मातृभूमिर्वरा, वर्धतां वर्धतां मङ्गलं भारते। मङ्गलं ते वपुर्मङ्गलं सुस्मितं, मङ्गलं ते विभुत्वं रसे राजते। मङ्गलं ते वपुर्मङ्गलं सुस्मितं, मङ्गलं ते विभुत्वं रसे राजते। मङ्गलं ते वचो मङ्गलं चिन्तनं, दर्शनं मङ्गलायैव ते राजते। राजतां राजतां मातृभूमिर्वरा, वर्धतां वर्धतां मङ्गलं भारते। अङ्घ्रिपद्मं त्वदीयं श्रयन्ते तु ये,
ये निमज्जन्ति भक्तौ च ते सादरम् अङ्घ्रिपद्मं त्वदीयं श्रयन्ते तु ये निमज्जन्ति भक्तौ च ते सादरम् मातृभूमिं च दिव्यन्ति ये श्रद्धया ते तु सद्यो लभन्ते सुखं शाश्वतं राजतां राजतां मातृभूमिर्वरा वर्धतां वर्धतां मङ्गलं भारते वेद विज्ञान योगै सदा राजसे सांख्य वेदांत विद्या त्वदीया तनु सर्व विद्या प्रकाशस्त्वया तन्यते प्राप्य त्वत्तः प्रकाशं नरो नन्दति राजतां राजतां मातृभूमिर्वरा वर्धतां वर्धतां मङ्गलं भारते लोक सम्पूजिते देवी तुभ्यं नमः गीयते ते प्रशस्तं यशः सादरं लोक सम्पूजिते देवी तुभ्यं नमः गीयते ते प्रशस्तं यशः सादरं फुल्ल पद्मानि गायन्ति ते गौरवं फुल्ल पद्मानि गायन्ति ते गौरवं मातृभूमिः नमस्ते नमस्ते नमः राजतां राजतां मातृभूमिर्वरा वर्धतां वर्धतां मङ्गलं भारते सात्विकं ते वपुः पुण्डरीकं यथा सुस्मितं ते सितं सर्वथा रोचते सात्विकं ते वपुः पुण्डरीकं यथा सुस्मितं ते सितं सर्वथा रोचते चारुरूपं त्वदीयं मनोज्ञं परं चारुरूपं त्वदीयं मनोज्ञं परं शक्तिरूपे नमस्ते पुनः सादरं राजतां राजतां मातृभूमिर्वरा वर्धतां वर्धतां मङ्गलं भारते राजतां राजतां मातृभूमिर्वरा मंगलम 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 भारते। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरचना त्रिवेदी जी। आपकी संस्कृत कविता के हिंदी अनुवाद के लिए अब हम सादर आमंत्रित करते हैं दिल्ली से पधारे डॉक्टर विनोद शंकर पांडे जी को। डॉक्टर विनोद शंकर पांडे हिंदी, संस्कृत, भोजपुरी, अवधी और ब्रज भाषा के जानकार हैं। डॉक्टर विनोद शंकर पांडे, आपसे अनुरोध है कि आप डॉक्टर सुरचना त्रिवेदी जी के संस्कृत काव्य पाठ का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करें। प्रणाम मित्रों। डॉक्टर सुरचना त्रिवेदी जी की कविता का शीर्षक मातृभूमि, जिसका अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत है। मातृभूमि मेरी सदा कल्याण से, मातृभूमि मेरी सदा कल्याण से सुशोभित रहे, सुशोभित रहे। पूर्ण मंगल से बढ़ता हो भारत मेरा, पूर्ण मंगल से बढ़ता हो भारत मेरा। वाणी कवियों की जग द्वारा पूजित रहे, वाणी कवियों की जग द्वारा पूजित रहे। और सदा शिव जी कल्याण करते रहे, माँ सुशोभित रहे, माँ सुशोभित रहे। है महत्व बड़ा जिसका भारत में है, और मंगल के हित ही सुभाषण सना। पूजे जिसको मनुज देवता की तरह, तेरा यश गान शुभ गाया जाता रहे, तेरा यश गान शुभ गाया जाता रहे। वह दया की निधि सुख भक्तों को दे, वह दया की निधि सुख भक्तों को दे। जिसकी कोमलता लालन है करती सदा, जिसकी ममता अपरमित सदा से रही, जिसकी ममता अपरमित सदा से रही। सच तो यह है धरा पर कहीं भी नहीं, सच तो यह है धरा पर कहीं भी नहीं। जो धरा का है गौरव अलंकार है, लोक कल्याण शुभ जिसका आधार है।
जहाँ मिलकर सभी गुण सुशोभित रहें, जहाँ मिलकर सभी गुण सुशोभित रहे। वंदनीया सदा मातृभूमि मेरी, वंदनीया सदा मातृभूमि मेरी। ज्ञानी जन को सदा देती यह प्यार है, ज्ञानी जन को सदा देती यह प्यार है। मंगलकारी तेरा तन सुशोभित रहे, तेरा कल्याण व्यापक सुशोभित रहे। मंगलकारी तेरा तन सुशोभित रहे, तेरा कल्याण व्यापक सुशोभित रहे। तेरे सारे वचन मंगलकारी सदा, तेरे सारे वचन मंगलकारी सदा, और चिंतन सदा मंगलकारी रहे। तेरा दर्शन सदा कल्याणकारी रहे, मंगलकारी तेरा तन सुशोभित रहे, तेरा कल्याण व्यापक सुशोभित रहे। शक्ति तेरी अवर्णीय सदा से रही, है सुशोभित रहे, है सुशोभित रहे। बिन तेरे यह जगत शक्तिहीन हुआ, बिन तेरे यह जगत शक्तिहीन हुआ। अग्नि में दाहिका शक्ति तेरी सदा, उग्रता रूप में ही विराजित हुई। अग्नि में दाहिका शक्ति तेरी सदा, उग्रता रूप में ही विराजित रही। और आकाश में शब्द के रूप में, और आकाश में शब्द के रूप में तू कला चंद्रमासी प्रकाशित रहे। और आकाश में शब्द के रूप में तू कला चंद्रमासी प्रकाशित रहे। तू तो तत्पर रही, दे रही है सुधा, तू तो तत्पर रही, दे रही है सुधा। हे सुबह मेरे मंगल की तुम चेतना, हे सुबह मेरे मंगल की तुम चेतना। और देती रही रस में नव भाव को, और देती रही रस में नव भाव को। योग सुख से हरि दुख की हर वेदना, और देती रही रस में नव भाव को। योग सुख से हरि दुख की हर वेदना। तेरे चरणों का आश्रय जो पा लेते हैं, तेरे चरणों का आश्रय जो पा लेते हैं। भक्ति में तेरी वह हैं सदा डूबते, तेरे चरणों का आश्रय जो पा लेते हैं। भक्ति में है तेरी वह सदा डूबते। और चमकाते हैं श्रद्धा से अनवरत, और चमकाते हैं श्रद्धा से अनवरत। शीघ्र सादर सहित सुख पा लेते हैं, शीघ्र सादर सहित सुख पा लेते हैं। वेद विज्ञान और योग से तू सदा सुशोभित रहे, सुशोभित रहे। सांख्य वेदांत विद्या तनु है तेरा, सारी विद्याओं का तू ही तेज पुंज है। प्राप्त करके कृपा मां मनुज आपकी, प्राप्त करके कृपा मां मनुज आपकी। मन ही मन में सदा वो प्रफुल्लित रहे, मन ही मन में सदा वो प्रफुल्लित रहे। वेद विज्ञान और योग से तू सदा मां सुशोभित रहे, मां सुशोभित रहे। और अब आइए आगे चलें और हम सब मिलकर सुने असमिया कविता। असमिया कविता के लिए हमारे बीच हैं गुवाहाटी से पधारे श्री मृदुल होलोई। आप आसाम प्रदेश के वरिष्ठ हस्ताक्षर और एक जाने माने कवि हैं। आपको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2015 से भी सम्मानित किया गया। आपकी कविताओं का अनुवाद अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती और हिंदी भाषाओं में भी हुआ। हम मृदुल हलोई से अनुरोध करेंगे कि वे माइक पर आएं और अपनी असमिया रचना प्रस्तुत करें, जिसका शीर्षक है हाहोडर। श्री मृदुल हलोई। মোৰ কবিতাৰ শিৰোনাম হহুদৰ। আমাৰ পথাৰত ঘন হৈ খৰালিৰ ঘাঁহ গজিছে,
তুমত ঘুমতি যোৱা ধানগুটিৰ দৰে নিজানে বুকুত শুইছে কথাবোৰ তৰুণে। ধান মেলা ধাৰীখনত বাগৰি ফুৰা দুপৰীয়াটো তাহানিৰে। কেৱল পথৰুৱা আলিয়েদি উশাহ নসলাই দৌৰি যোৱা ল'ৰা দুটা আমি নহয় আমাৰ দৰে। আমাৰ তাহানিৰ বাৰীত আমে মলিয়াইছে, কপৌ এটাই মাতিছে দুপৰৰ ভঙা মাত। তই চাগৈ आपकी असमिया रचना के हिंदी अनुवाद के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं तिनसुकिया आसाम से पधारी सुश्री निशा गुप्ता को। आपकी अब तक 10 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। काव्य अनुवाद में आपका एक विशेष स्थान है। आपसे अनुरोध है कि आप श्री मृदुल हलोई की असमिया कविता का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करें। सुश्री निशा गुप्ता। नमस्कार। शीर्षक है सहोदर। हमारे खेत में सघन होकर जाड़े की घास उगी है। हमारे खेत में सघन होकर जाड़े की घास उगी है। टोकरी में सोए धान के बीज की तरह चुपचाप सीने में सोई हैं बातें, क्या तुम्हारी भी? चटाई पर पसरे धान पर लुढ़कती फिरती दोपहरी उस जमाने की। सिर्फ पथरीली सड़क से सांस बदले बगैर दौड़कर जाने वाले 2 लड़के, हम नहीं हमारे जैसे, हम नहीं हमारे जैसे। हमारी उस जमाने की बगिया में आम की मंजरी खिली है। एक पंखुड़ी पुकारती है, दोपहरी की भर्राई आवाज़ और मेरे सीने में राह बनाने वाली तेरी आवाज़। तू छोड़ गया है यहीं कहीं। आँखों के दिए को नज़र नहीं आने वाली दूरी से अभी भी कान लगाकर तू शायद चिड़िया के बच्चे की चिल्लाहट सुनता है और घास वन में गुम एक मौल श्री को ढूंढता है। यहाँ अकेले अकेले मैं ढूंढता हूँ सातों खेतों को लांघ कर एक दिन जिसे हम पकड़ नहीं पाए उस लाल तितली को। यहाँ अकेले अकेले मैं ढूंढता हूँ सातों खेतों को लांघ कर एक दिन जिसे हम पकड़ नहीं पाए उसी लाल तितली को। हमारे खेत में सघन होकर धान झूमते हैं। टोकरी के धान के बीज की तरह सीने में कसमसा रहे हैं संजोई बातों का अंकुर। तेरी सांस सीने में राह बनाती है, तेरी सांस सीने में राह बनाती है। लाल तितली के पीछे पीछे दौड़ कर जाते 2 लड़के, बिल्कुल उस जमाने के हमारे जैसे। उस जमाने की वही तितली और दोनों लड़के मेरी आँखों के आंसू की 2 बूंदें ढक देते हैं। उस जमाने की वही तितली और दोनों लड़के मेरी आँखों के आंसू की 2 बूंदें ढक देते हैं, 2 बूंदें ढक देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुश्री निशा गुप्ता जी। असम की प्राकृतिक खूबसूरती से निकलकर आइए अब आपको लिए चलते हैं उड़ीसा। उड़िया कविता के साथ हमारे बीच हैं कटक से पधारे डॉक्टर ऋषिकेश मल्लिक। आपको उड़ीसा साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया। आपकी आज की रचना का शीर्षक है भारतवर्ष। डॉक्टर ऋषिकेश मल्लिक। मंच पर विराजमान कवि, कवयित्री, अनुवादक, अनुवादिका, आगे मौजूद माननीय अतिथिवृंद, आकाशवाणी की कार्यकर्ता और पत्रकार सभी को उड़ीसा जगन्नाथ धाम से मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम। मेरा कविता का शीर्षक भारतवर्ष। भारतवर्षर संज्ञा पचारुछत पचार। भारतवर्ष गंगा तीर रे तपलिना जगज्जननी क्रोधरे हतज्ञान हेई प्रियतमर छाती रे एई पाद पाते तो एई पस्ताए जीभ कामुड़ी। अपंतरारे पतिता एड़े बकटे झील को जोठी डेणा ढांकी लालन करे सागुणा सेउठू आरंभ हुए भारतवर्षर सीमा। जोठी निजकू हुंका करी गोटीपणे
आपकी इस रचना के हिंदी अनुवाद के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री हेमंत कुकरेती जी को। 1990 के आसपास उभरने वाली काव्य पीढ़ी के आप महत्वपूर्ण कवि और साहित्यकार हैं। आपके कई कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आपको भारत भूषण अग्रवाल सम्मान सहित कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है। आपसे अनुरोध है कि आप उड़िया भाषा की इस कविता का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करें। भारतवर्ष। जानना चाहते हो क्या है भारतवर्ष? भारत गंगा तट पर तपस्या करती वह देवी जो है माँ जगत की। भरकर क्रोध से प्रियतम की छाती पर कभी पैर रखती तो कभी पछताती है, काटती हुई अपनी जीभ को दांत से। कचरे में गिरी नन्ही लड़की को जहाँ पंखों में सहेज कर पालता है शकुन पक्षी, वहीं से शुरू होती है भारतवर्ष की सीमा। जहाँ खुद को वाल्मीकि बनाकर कोई लिखता है अमर कविता, वहीं शुरू होती है भारतवर्ष की सरहद। देश के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक बहाने वाले शहीदों के स्मारक से जहाँ झरती है चांदनी, जहाँ मंद पवन में स्पंदित होती हैं बरगद और पीपल की हजारों वर्षों की आत्माएं, वही है भारतवर्ष। क्या है आखिर भारतवर्ष? मरे हुए हाथी के गले में लटकी घंटी के नीचे युद्ध में बची रह गई नीले गले वाली छोटी सी एक चिड़िया, कनिष्ठ उंगली में टिका छोटा सा एक पहाड़ जिसके इशारे पर लौट आता है रहा भूला ब्रह्मास्त्र, तुलसी का पवित्र चौंतरा, सबकी भलाई के लिए जहाँ दीप जलाती है हर शाम कुल वधू, वही है भारतवर्ष। मंदिर की चोटी से सही सलामत उड़कर जहाँ मस्जिद की गुंबद पर बैठता है शांति का। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत कुकरेती जी। उर्दू हिंदुस्तान में बोली जाने वाली गंगा जमुनी तहजीब की बड़ी ही मीठी जुबान, जिसका हर लफ्ज़ दिल की गहराइयों तक बैठ जाता है। जी हाँ, अब हमारे बीच होंगे जनाब अजहर इनायती। आप रामपुर से पधारे हैं। आपने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुशायरों में शिरकत की और 1980 में आपको बांग्ला उर्दू अकादमी और 1981 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उर्दू अकादमी सम्मान से नवाजा गया। हम बेहद ही अदब के साथ दावत दे रहे हैं जनाब अजहर इनायती जी को। गज़ल का ये मतलब कि वो ताज़ा दम है नए शोबदे दिखाते हुए, वो ताज़ा दम है नए शोबदे दिखाते हुए, अवाम थकने लगे तालियां बजाते हुए। वो ताज़ा दम है नए शोबदे दिखाते हुए, अवाम थकने लगे तालियां बजाते हुए। और शेर मुलाज़ा करें कि संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया, संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया, एक ऐसी बात कही उसने लड़खड़ाते हुए। संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया, एक ऐसी बात कही उसने लड़खड़ाते हुए। और खुद अपने पाँव भी लोगों ने कर लिए जख्मी, खुद अपने पाँव भी लोगों ने कर लिए जख्मी, हमारी राह में कांटे यहाँ बिछाते हुए। खुद अपने पाँव भी लोगों ने कर लिए जख्मी, खुद अपने पाँव भी लोगों ने कर लिए जख्मी, हमारी राह में कांटे यहाँ बिछाते हुए। और ये शेर भी ख़ास तौर से मुलाज़ा करें कि इसीलिए कि कहीं उनका कद न घट जाए, इसीलिए कि कहीं उनका कद न घट जाए, सलाम को भी वो डरते हैं हाथ उठाते हुए। इसीलिए कि कहीं उनका कद न घट जाए, इसीलिए कि कहीं उनका कद न घट जाए, सलाम को भी वो डरते हैं हाथ उठाते हुए, सलाम को भी वो डरते हैं हाथ उठाते हुए। और इस आदमी ने बहुत कहकहे लगाए हैं, इस आदमी ने बहुत कहकहे लगाए हैं, ये आदमी जो लरसता है मुस्कुराते हुए। इस आदमी ने बहुत कहकहे लगाए हैं,
इस आदमी ने बहुत कहे लगाए हैं, ये आदमी जो लरसता है मुस्कुराते हुए। लजकने शेर के हुआ उजाला तो हम उनके नाम भूल गए, हुआ उजाला तो हम उनके नाम भूल गए, जो बुझ गए हैं चिरागों की लौ बढ़ाते हुए। हुआ उजाला तो हम उनके नाम भूल गए, हुआ उजाला तो हम उनके नाम भूल गए, जो बुझ गए हैं चिरागों की लौ बढ़ाते हुए। हुआ उजाला तो हम उनके नाम भूल गए, जो बुझ गए हैं चिरागों की लौ बढ़ाते हुए। और जवान हो गई एक नस्ल सुनते सुनते गजल, जवान हो गई एक नस्ल सुनते सुनते गजल, हम और हो गए बूढ़े गजल सुनाते हुए। जवान हो गई एक नस्ल सुनते सुनते गजल, जवान हो गई एक नस्ल सुनते सुनते गजल, हम और हो गए बूढ़े गजल सुनाते हुए। वो ताज़ा दम है नए शोबदे दिखाते हुए, अवाम थकने लगे तालियां बजाते हुए। उर्दू के जाने माने शायर जनाब अजहर इनायती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यह हम बताते चलें कि हिंदी और उर्दू हमारी संस्कृति में इस तरह रची बसी है कि ना हिंदी उर्दू के बिना रह सकती है और ना उर्दू हिंदी के बिना। तो अनुवाद तो निश्चित रूप से होगा ही नहीं, इसलिए अब कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। शुक्रिया अजहर इनायती साहब और संजीव जी। रामायण के श्री राम और अहिल्या प्रसंग तथा स्पर्श की गहराइयों के साथ अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं कन्नड़ कवयित्री सुश्री तेजश्री जे.एन. को। बेंगलोर से आप हमारे बीच पधारी हैं। आपके अनेक कविता संग्रह, अनुवाद और खंड काव्य प्रकाशित हो चुके हैं। सुश्री तेजश्री जे.एन. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕವಿತೆಯ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕಾಗಿ. ಒಳಗೆಳೆದು ಸರಕ್ಕನೆ ಚೈತನ್ಯದ ಹೊರಚಾಚು, ಸ್ತಬ್ಧಗೊಂಡಂತೆ ಜೀವ ಸಂಚಾರ ದಿನೇ ದಿನೇ ಒಣಗಿತ್ತು ಅಹಲ್ಯೆ ಕಣ್ಣು. ಭೂಮಿಯೊಣಗಿ ಹಸಿರು ಮಾಯವಾಗಿ ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಿಂತಂತೆ ಜೀವ ಜೀವದ ಮಾತು बीसुगाड़ी चेदुरी छिद्रगुंडु तुंतुरु। इसके हिंदी अनुवाद के लिए मंच पर आमंत्रित हैं पटना से हमारे बीच पधारी डॉक्टर भावना शेखर। आपकी 8 पुस्तक अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। कन्नड़ कविता का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करें डॉक्टर भावना शेखर। कविता का शीर्षक है केवल एक स्पर्श। शाप से छलनी घावों को रिश्ता छोड़कर क्षत विक्षत स्वाभिमान के टुकड़ों को समेटा और कछुआ बन गई अहिल्या। देह के कवच में छिपा लिए उपालंभों के दंश, खींच लिया चेतना का आवरण भीतर और भीतर, बाहर बन बैठी प्रस्तर, ओढ़ लिया एक रूखा बेजान वज्र मौन। अहिल्या की आंखें सूख गईं और सूख गई धरती, हरियाली स्तब्ध और कातर, चिड़ियाँ ठगी सी, भूल गई घोंसला बुनना, अधूरे नीड़ लटके हैं डाल पर, लदे पेड़ भूल गए झूमना। अहिल्या का मन क्या सूखा, हवा भी नमी खो बैठी, छिल गई धरती की देह खुश्क हवा के थपेड़ों से। तेज और तेज झंझा चाबुक मार रही बादलों को, झुके थे जो धरती पर झमाझम बरसने को, हवा के कोड़ों से हो गए तितर बितर बौखलाकर। अनमनी धरती खड़ी है निस्तब्ध, बैरागन सी ताक रही बादलों को, अब नहीं कोई चाह बरखा की। पत्थर बनी अहिल्या घिर गई सख्त आसान के पेड़ से, उसके हजारों पत्ते कोंपल और डालियां फूंक रहे सांस जीवन की आंच उसके पथरीले हृदय में, पर हिला न सके शिला को। अकुलाया पेड़ जिजीविषा के जल को तलाशता उतर गया मिट्टी के भीतर, अपनी जटाजूट जड़ों में अहिल्या की चेतना को बांधकर, पर न हिला सका शिला को, न जिला सका अहिल्या को।
विदीर्ण हुआ धरती का हृदय, तभी तो बन गई है जड़, शुष्क, बंध्या, विद्रूप, झुर्रियों के विकराल जाल सी। पर कोई ना जान सका जीवित थी अहल्या, पाषाण के भीतर बिना चेतना के। स्वप्न थे सुंदर अभी भी शेष, किंतु साकार कर पाने की कोई मांग नहीं। पीड़ा थी अगाध, पर उंगली के पोरों में कोई कंपन नहीं। एक अभेद्य पथरीला दुर्ग बन बैठी अहल्या। आंख मूंदते सूर्य की किरणें चुपके से झरने में मुंह धोकर पत्तों के झुरमुट से झांकती, फूंकती स्वर्णिम आभा। मकड़ जाल की लड़ियों से टपकती ओस की बूंदें तरस रही थीं, फंदे की गांठ काटने की अंदरूनी ऊष्मा लिए। अहिल्या की जड़ता ने हर ली प्रकृति की चेतना। ऐसे में एक दिन दूर एक चिड़िया की तीखी कूक चेतावनी की घंटी सी कौंध उठी सृष्टि के कोने कोने में। हिली हौले से नैराश्य का सघन कंबल ओढ़े सुषुप्त धरती। निबिड़ अंधियारे में गल रही पिघल रही अंतश चेतना, उसकी वेदना, चमक उठा लोक अनायास। सच्चे स्पर्श को परिभाषित करने की कामना लिए, स्त्री की ऊष्मा में विकसित होती पुरुष की अंतर्दृष्टि को मापने के लिए अहिल्या की देह के झूठे स्पर्शों को साफ और बेदाग करने राम आए हैं। स्पंदन छा गया चहुं ओर। राम की आस के पथ पर अहिल्या थी या था अहिल्या का ठाव ही राम का पथ? कौन जाने। राम की आस के पथ पर अहिल्या थी या था अहिल्या का ठाव ही राम का पथ? कौन जाने। एक रूपक के निर्माण की, एक लाक्षणिक आख्यान की प्रायोजित नियति का हिस्सा थी अहिल्या। लोग कहते हैं अहिल्या ने बरसों राह देखी राम की। कौन जाने, असान के साए में पड़ी निश्चल शिला ने राम में जगाई होगी इच्छा, अनुरक्ति। राम ने पग बढ़ाया, सात्विक स्पर्श से बच गया सम्मान सृष्टि का, अहिल्या का, स्त्री का। राम की कृपा का, राम के प्रति श्रद्धा का, राम की ईशत्व का प्रमाण बनी अहिल्या। उसकी मुक्ति पहचान बनी राम की शक्ति की। चौंक पड़े थे राम अपने अपार बल को जानकर। सीता स्वयंवर से पूर्व उन्हें भान हुआ निज के ईशत्व का अहिल्या के व्याज से। अहिल्या के साथ सृष्टि जाग उठी, जी उठी जड़ता के दुस्वप्न से। स्त्री पुरुष के बीच सब कुछ संभव है केवल एक स्पर्श से। कितना अनिवार्य, कितना मूल्यवान है केवल एक स्पर्श, केवल एक स्पर्श। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भावना शेखर जी। आइए अब आप सभी को लिए चलते हैं गोवा की उन खूबसूरत लहरों की असीमित उछालों पर, जहां से निकला है श्री विंसी क्वाद्रुस जी की कोंकणी कविताओं का स्वर। एक साथ एक लेखक, अनुवादक, सूत्रधार, संचालक और मंच अभिनेता, कोई भी प्रसिद्धि आपसे दूर नहीं। आइए जाने और सुने आपकी कोंकणी रचना एक मेणवात। श्री विंसी क्वाद्रुस। एक मेणवात मनशाक जिवंक शिकयता, त्याग करून जिविताचो खरो अर्थ दाखयता। एक मेणवात मनशाक जिवंक शिकयता, त्याग करून जिविताचो खरो अर्थ दाखयता। फसका काडी 2 पयशांची, प्रक्रियेक तिचे करता आरंभ। पयशे इतले मोल नाशिल्लें, पेट्टा सूत करूंक समारंभ। फसका काडी 2 पयशांची, आपकी कोंकणी भाषा की इस कविता ने संघर्षों की गुफाओं में उम्मीदों की रोशनी भर दी। आपकी रचना के हिंदी अनुवाद के लिए मंच पर पधार रही हैं दिल्ली से पधारी सुश्री प्रज्ञा तिवारी। सुश्री प्रज्ञा तिवारी का साहित्य जगत से गहरा नाता है। आपका एक कविता संग्रह प्रकाशित हो चुका है। आपसे अनुरोध है कि आप श्री विंसी क्वाद्रुस जी की कोंकणी कविता का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करें। आप सभी को नमस्कार। कविता का शीर्षक है एक मोमबत्ती। एक मोमबत्ती हमें जीना सिखाती,
एक मोमबत्ती हमें जीना सिखाती, जीवन त्याग कर जीने का सच्चा अर्थ बताती। माचिस की एक छोटी तीली 2 पैसे की करती उसके संघर्ष का आरंभ, और मूल्यहीन सा धागा जलकर रोशनी के उत्सव से मिलकर करता उसका अंत। अंधकार को आत्मसात कर प्रज्वलित कर संसार को, त्याग की राह अपनाती एक मोमबत्ती हमें जीना सिखाती, जीवन त्याग कर जीने का सच्चा अर्थ बताती। एक मोमबत्ती स्वयं अपना तन त्यागती, अपनी हल्की रोशनी में जलकर गलकर मानवता को राहत देती। एक मोमबत्ती स्वयं अपना तन त्यागती, अपनी हल्की रोशनी में जलकर गलकर मानवता को राहत देती। कभी हौले से आती हवा और हिला जाती उसका प्रण, आहत कर उसे प्रकाश को कर देती मंद, और इस यातना की यात्रा में मोम में गलती एक मोमबत्ती स्वयं अपना तन त्यागती, अपनी हल्की रोशनी में जलकर गलकर मानवता को राहत देती। एक मोमबत्ती देती हौसला हमें शून्य से उभर कर, बुरी से बुरी स्थिति का करती प्रतिकार। एक मोमबत्ती देती हौसला हमें शून्य से उभर कर, बुरी से बुरी स्थिति का करती प्रतिकार। उसका सक्षम, उसकी दिलेरी, उसकी शक्ति जीत लेती पवन को भी कई बार। तपते मोम की बगैर किए परवाह न होती उद्देश्य से परे, गल जाती प्रेरणा बनकर। एक मोमबत्ती देती हौसला हमें शून्य से उभर कर, बुरी से बुरी स्थिति का करती प्रतिकार। एक मोमबत्ती अपनी काबिलियत पहचानती, बुझकर फिर जलकर जीने का पर्व मनाती। एक मोमबत्ती अपनी काबिलियत पहचानती, बुझकर फिर जलकर जीने का पर्व मनाती। जीवन से हारे मनुष्य को दिखाती नवमार्ग, जीवन से हारे मनुष्य को दिखाती नवमार्ग। प्रकाश में जीवन बिताती, सेवावृत्ति का पाठ पढ़ाती, गर्द अंधेरे में उत्साह फैलाती। एक मोमबत्ती खुद की काबिलियत पहचानती, बुझकर फिर जलकर जीने का पर्व मनाती। एक मोमबत्ती हर पल मरती, हर पल जीती, जीवन के अंतिम पलों तक दुख, कष्ट, यातना सहती। मानव जीवन को हो समर्पित, अमूल्य जीवन का मूल्य सिखाती। धर्म, संस्कार, साधना उत्सव में अपना कर्तव्य निभाती। मनुष्य जीवन की हर जीत में खुशियाँ फैलाती। एक मोमबत्ती हर पल मरती, हर पल जीती, जीवन के अंतिम पलों तक दुख, कष्ट, यातना सहती। एक मोमबत्ती, एक मोमबत्ती। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुश्री प्रज्ञा तिवारी जी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम एक हैं। कश्मीर की खूबसूरत वादियों को कौन नहीं निहारना चाहता। उन्हीं खूबसूरत वादियों से सामने आ रहे हैं एक प्रतिष्ठित रचनाकार डॉक्टर मिशेल सुल्तानपुरी। आपकी लगभग 22 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। आपको साहित्य अकादमी सम्मान से नवाजा जा चुका है। आप सिर्फ कश्मीरी ही नहीं, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी भाषा पर भी पूरा अधिकार रखते हैं। आपकी आज की नज्म है तालेत करम। डॉक्टर मिशेल सुल्तानपुरी। तालेत करम रख के सज के हज के वर हज त्रावान रोदुस काकद वरकस सद सद दोल दक्षिणी खबर को। आपकी नज्म का हिंदी अनुवाद करने के लिए मंच पर आमंत्रित हैं फरीदाबाद हरियाणा से पधारी सुश्री सुनीता रैना। सुश्री सुनीता रैना बहुत ही कम उम्र से साहित्य की हर विधा में लिख रही हैं। आपने अंग्रेजी में कई शॉर्ट लाइंस लिखी हैं। आपसे निवेदन है कि आप डॉक्टर मिशेल सुल्तानपुरी की कश्मीरी नज्म का हिंदी अनुवाद पेश करें। सुश्री सुनीता रैना। लकीरें लकीरें कुछ सीधी कुछ टेढ़ी, कुछ टेढ़ी मेढ़ी। लकीरें कुछ सीधी कुछ टेढ़ी, कुछ टेढ़ी मेढ़ी। खींचता रहा मैं कागज़ के पन्ने पर। लकीरें कुछ सीधी कुछ टेढ़ी, कुछ टेढ़ी मेढ़ी। खींचता रहा मैं कागज़ के पन्ने पर। सीधी सीधी
उल्टी सीधी, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इधर से उधर, उधर से इधर, कुछ अधूरी, कुछ अधूरी, कुछ पूरी, कुछ अधूरी, कुछ पूरी, कुछ बारीक, कुछ बड़ी बड़ी, कुछ बहुत ही पतली जैसे धागे की मानिंद, कुछ बहुत ही पतली जैसे धागे की मानिंद, कुछ मोटी मोटी जैसे बिखरी फैली हुई रस्सियाँ। किन के क्या है अर्थ, किन किन के हैं अर्थ और कौन है बेअर्थ। किन का अर्थ है भला, किन का अर्थ है बुरा और कौन है बेअर्थ। किन किन को रहने दूं, किन को मिटा दूं, किन किन को रहने दूं, किन को मिटा दूं। उलझन में हूँ, उलझन में हूँ। रखूं जो सीधी तो साथ है टेढ़ी, रखूं जो सीधी तो साथ है टेढ़ी। किन को पहचानूं, किन किन को संभालूं, किन किन को पहचानूं, किन किन को संभालूं। उलझा सा हूँ, उलझा सा हूँ, करूँ तो क्या, उलझा सा हूँ, करूँ तो क्या। खुरज खुरज कर नाखूनों से, खुरज खुरज कर नाखूनों से छील छील कर, खुरज खुरज कर नाखूनों से छील छील कर। एक को मिटाता हूँ तो दूसरे को बचाता हूँ, एक को मिटाता हूँ तो दूसरे को बचाता हूँ। ऐसे में कागज़ ही छितराया, ऐसे में कागज़ ही छितराया तार तार हुआ, ऐसे में कागज़ ही छितराया तार तार हुआ। लेकिन सारी लकीरें, सारी लकीरें सीधी तिरछी है मौजूद, सीधी तिरछी है मौजूद, है मौजूद। बहुत बहुत धन्यवाद सुश्री सुनीता रैना जी। प्रकृति के सबसे खूबसूरत नज़ारे जिस स्थान पर हों, उसकी भाषा का सौंदर्य स्वतः ही उसके भाव में निहित हो जाता है। इन नज़ारों से एक खूबसूरत रंग और उल्लास के प्रांत में चलते हैं, जहाँ का गरबा और संस्कृति का हर पक्ष सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुजरात की। हमारे बीच हैं गुजराती कवि श्री अशोक पुरी गोस्वामी जी। आप बड़ोदरा से पधारे हैं। आपके 5 उपन्यास और 3 गजल संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। श्री अशोक पुरी गोस्वामी जी प्रस्तुत कर रहे हैं गुजराती गजल। पोटाश जेवो આજનો આ વર્તમાન છે, પોટાશ જેવો આજનો આ વર્તમાન છે, ને કમનસીબે આપણી રૂની દુકાન છે। પોટાશ જેવો આજનો આ વર્તમાન છે, ને કમનસીબે આપણી રૂની દુકાન છે। સંભવ નથી કે ઘર હવે તારું બચી શકે, संभव नहीं कि घर हवे तारू। आपकी रचनाओं के हिंदी अनुवाद के लिए अब मंच पर आमंत्रित हैं सुश्री मीनाक्षी जिजीविषा। आप हमारे बीच फरीदाबाद हरियाणा से पधारी हैं। आपसे अनुरोध है कि आप गुजराती गजल का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करें। गजल का मतला हाजिर है, समात फरमाएं। बारूद से भरा हुआ ये वर्तमान है, बारूद से भरा हुआ ये वर्तमान है, बदकिस्मती से रूई की हमारी दुकान है। शुक्रिया। बारूद से भरा हुआ ये वर्तमान है, बदकिस्मती से रूई की हमारी दुकान है। शेर हाजिर कर रही हूँ। मुमकिन नहीं कि अब ये सलामत बचा रहे, मुमकिन नहीं कि अब ये सलामत बचा रहे, मुमकिन नहीं कि अब ये सलामत बचा रहे। जलती हुई गली में तेरा भी मकान है, जलती हुई गली में तेरा भी मकान है। मुमकिन नहीं कि अब ये सलामत बचा रहे, जलती हुई गली में तेरा भी मकान है। खुद के लिए तो इतना क्यों बेफिक्र हो गया, खुद के लिए तो इतना क्यों बेफिक्र हो गया। कुछ सोच कि तेरी भी मुश्किल में जान है,
खुद के लिए तू इतना, शुक्रिया, खुद के लिए तू इतना क्यों बेफिक्र हो गया? कुछ सोच कि तेरी भी मुश्किल में जान है। कैसे तू बच के जाएगा दंगा करा के दोस्त? कैसे तू बच के जाएगा दंगा करा के दोस्त? जख्मी बदन अगरचे ये सारा जहान है, जख्मी बदन अगरचे ये सारा जहान है। कैसे तू बच के जाएगा दंगा करा के दोस्त? जख्मी बदन अगरचे ये सारा जहान है। अब ना खुदा खुदा है मेरी टूटी नाव का, अब ना खुदा खुदा है मेरी टूटी नाव का। मैंने तो अब ये सौंपी उसी को कमान है। अब ना खुदा खुदा है मेरी टूटी नाव का, मैंने तो अब ये सौंपी उसी को कमान है। और इस शेर, रहना था जब खामोश बहुत बोलता था वो, रहना था जब खामोश बहुत बोलता था वो। अब बोलने का वक्त है तो बेजुबान है। रहना था जब खामोश बहुत बोलता था वो, अब बोलने का वक्त है तो बेजुबान है। अब बोलने का वक्त है तो बेजुबान है। आखिरी शेर हाजिर कर रही हूँ। हमने तो कर दिया तुझे आज़ाद, हाँ मगर, हमने तो कर दिया तुझे आज़ाद, हाँ मगर, अब देखना ये है तेरी कितनी उड़ान है। हमने तो कर दिया तुझे आज़ाद, हाँ मगर, बारूद से भरा हुआ ये वर्तमान है। सुश्री मीनाक्षी जिजीविषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब एक बार फिर हम चलते हैं कश्मीर की खूबसूरत वादियों की तरफ, जहाँ से हमारे बीच हैं सुश्री प्रोमिला मनहास। आप जम्मू से पधारी हैं। आपकी लोक कला में गहरी रुचि है। आप साहित्य अकादमी और राष्ट्रीय अनुवाद विषय से संबद्ध रहे हैं। बुआ देहरी, बुआ रानी, कोआल देह सब्बै, अलड़ बरेस, रूप सुआवा, गोरा चिट्टा चंद मुआंदरा, काली अखी सुरमा फबदा, पैरें बिच पंजेब नहीं ही, पीबी टुरदी छन छन कर दी, खिड़खिड़ असदी नचदी त्रपदी। आपकी डोगरी रचना की हिंदी अनुवाद के लिए डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। आप साहित्य जगत में एक जाना पहचाना नाम है, कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। आपसे अनुरोध है कि आप डोगरी कविता का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करें। डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त। बुआ देहरी, अल्हड़ उमर और रूप सलोना, अल्हड़ उमर और रूप सलोना, चांद सा मुखड़ा गोरा चिट्टा, सुरमा भी काली आंखों का सौंदर्य बढ़ाता, बिन पायल ही रुनझुन करती चलती थी। वो खिलखिल हंसती, नाचती उछलती, माँ बापू की लाडो रानी, माँ बापू की लाडो रानी, भाइयों की थी राज दुलारी। बुआ रानी थी वो सबकी। अल सुबह बापू ने पूछा, अल सुबह बापू ने पूछा, क्या लाएं शहर से उसके वास्ते। उनीदी बोली, उनीदी बोली, लाना ककड़ियाँ। बापू लौटे सांझ ढले जब, बापू लौटे सांझ ढले जब, सुनी उसने घोड़ों की टाप, उत्सुक हो आंगन में दौड़ी। बापू आ गए माँ से बोली, उत्सुक हो आंगन में दौड़ी। बापू आ गए माँ से बोली, क्या लाए हो बतलाओ बापू। बापू ने जब गठरी खोली और आंगन में ककड़ियों का ढेर लगाया, और आंगन में ककड़ियों का ढेर लगाया, अपनी रो में बुआ रानी उलट पुलट कर देख रही थी। परखती थी वो हर एक ककड़ी, एक भी ककड़ी उसको ना भाई, एक भी ककड़ी उसको ना भाई। एक भी अच्छी नहीं है बापू, एक भी अच्छी नहीं है बापू। यह क्या लाए
शहर से, यह क्या लाए शहर से, जा रही हूँ फेंकने बाहर, एक भी नहीं अच्छी, सब की सब हैं बेकार। यह नाक कटवाएगी, यह नाक कटवाएगी और पगड़ी को राजा की दाग लगवाएगी। यह नाक कटवाएगी और पगड़ी को राजा की दाग लगवाएगी। आज पसंद ककड़ी नहीं आई, आज पसंद ककड़ी नहीं आई, कल कंत कैसे पसंद आएगा। आज ककड़ी पसंद नहीं आई, कल कंत कैसे पसंद आएगा। सोचे समझे बिन ही बापू, सोचे समझे बिन ही बापू, तमतमाते लाए कोठरी से तलवार। बुआ बुआ बोल गरजते, तलवार कर दी गर्दन पार। बुआ बुआ रोते बिलखते पूछा माँ ने, रोते बिलखते पूछा माँ ने, कैसी की है पाप कमाई, महज ककड़ियों की खातिर बेटी गमाई। रोते बिलखते पूछा माँ ने, कैसी की है पाप कमाई, महज ककड़ियों की खातिर बेटी गमाई। बापू को जब आया भान, टकरें मार हुआ हलकान। गांव में जाते बाईं ओर, गांव में जाते बाईं ओर, ऊंची पहाड़ी पर पेड़ों के बीच अपने अहाते बुआ को बसते बीते युग कल्प। चौरा उसका मनमोहक, प्रस्तर मूर्ति में ढल बुआ, बुआ से बुआ देहरी बनी हैं। अब ना पहले सी बाचाल, अब ना पहले सी बाचाल, ने ही नाचती कूदती और खिलखिलाती। अब ना पहले सी बाचाल, ने ही नाचती कूदती और खिलखिलाती। चुपचाप चाप से देख परिवारों को फलते फूलते, अपने भाइयों को दोनों हाथों से आशीष लुटाती। प्रस्तर नहीं है मेरी बुआ, प्रस्तर नहीं है मेरी बुआ, उसका भी है दिल धड़कता, उसका भी है दिल धड़कता। असुपूरित आँखें उसकी, असुपूरित आँखें उसकी, जाने किसकी बाट जोहती। असुपूरित आँखें उसकी, जाने किसकी बाट जोहती। छिपाए अपने आंसू और आँखों में उसकी झांका कर, और आँखों में उसकी झांका कर स्पर्श कर प्यार जताया। सुनी थकी हारी आवाज बच्चा, अब मैं थक चुकी, आंखें भी पथराईं, आज तक आया नहीं कोई, और ने पसंद की ककड़ी आई। डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तमिल जगत ने पूरे हिंदुस्तान को अनेक विश्व प्रसिद्ध प्रतिभाओं से परिचित करवाया है। अगर साहित्य जगत की बात करें तो डॉक्टर तमिल आरसी एक ऐसे हस्ताक्षर के रूप में हमारे बीच हैं जिनकी तमाम रचनाएं विश्वविद्यालय सिलेबस में शामिल हैं। वर्तमान में आप तिरुवल्लुर विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। आपकी आज की रचना का शीर्षक है नारकालिक्कल। டாக்டர் தமிழ் ஆர்சி. என்னுடைய கவிதை தலைப்பு நாற்காலிகள். கால்கள் 4 என்ற போதும் கைகள் பலவாய் நீளும் சில நாற்காலிகளுக்கு. கால்கள் 4 என்ற போதும் கைகள் பலவாய் நீளும் சில நாற்காலிகளுக்கு. அதிகார மணிமுடி தரித்து ஆணவ செங்கோல் தாங்கி मानव पंदड़िकुम। आपकी इस तमिल रचना का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करने के लिए सादर आमंत्रित हैं चेन्नई से पधारे श्री ईश्वर करुण। श्री ईश्वर करुण साहित्यिक गतिविधियों में एक जाना पहचाना नाम है। आपकी 6 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। तमिलनाडु के कॉलेज में आपकी कविताएं सिलेबस में पढ़ाई जाती हैं। आपसे अनुरोध है कि आप तमिल रचना का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करें। शीर्षक है कुर्सियाँ।
भले ही 4 पैर हों इनके, भले ही 4 पैर हों इनके, पर पैसे पकड़ने के नूतन ढंग से अपने हाथ आगे बढ़ाती हैं। भले ही 4 पैर हों इनके, पर पैसे पकड़ने नूतन ढंग से अपने हाथ बढ़ाती हैं कुछ कुर्सियां। अधिकार का मुकुट धारण कर, अधिकार का मुकुट धारण कर, राजदंड का अहंग लेकर, अधिकार का मुकुट धारण कर, राजदंड का अहंग लेकर, घमंड के कई खेल दिखाती हैं कुछ कुर्सियां। कि अधिकार का मुकुट धारण कर, राजदंड का अहंग लेकर, घमंड के कई खेल दिखाती हैं कुछ कुर्सियां, अपने वारिसों की भलाई की चाह से, अपने वारिसों की भलाई की चाह से खजानों की रखवाली करती हैं कुछ कुर्सियां। बैठने पर 12 इंच तक धंसने वाली कुर्सी का आडंबर कमाने अपनी पदासीन कुर्सी का येन केन प्रकारेण उपयोग करती हैं कुछ कुर्सियां। कुर्सी के हत्थे के घुमाव पर नाम अपना खुदवा कर, सरक जाने से रोकने हेतु, सरक जाने से रोकने हेतु अपनी है यह का डंका बजाती हैं कुछ कुर्सियां। घर के बाहर आंगन में लेटने की जगह की कमी के कारण, घर के बाहर आंगन में लेटने की जगह की कमी के कारण बूढ़े सज्जनों का आसरा बनती हैं कुछ कुर्सियां। हाथ की पहुंच के बाहर, हाथ की पहुंच के बाहर ऊपर के पकवान चुराकर, छोटों के चौकाने में हाथ देती है कुछ कुर्सियां। हवेलियों के प्रमुख जनों को, धंधे के सहयोगी जनों को, अहंग भरे अमीरों को, सिनेमा के सितारों को, बड़े बड़े उमराव दलों को अपने वश में लाने हेतु मखमल के कपड़ों से सज धज कर, दांतों तले उंगली दबाने दिखावे की मूर्ति बनती हैं कुछ कुर्सियां। बिठाती राजगद्दी पर अग्रज की पादुकाओं को, अग्रज की पादुकाओं को बिठाती राजगद्दी पर, तो गुलामी करने हेतु मुदित मन से दास अनुज का साथ देती हैं कुछ कुर्सियां। कि भले ही पदोन्नति के पुरस्कार स्वरूप मिली घूमने वाली कुर्सी पर बैठे बैठे गर्व से मुग्ध हो, मुदित हो, अपने ही बंधु और हितैषियों के हृदय की कुर्सी लुट जाने की खबर से अनजान रहती हैं कुछ कुर्सियां। श्री ईश्वर करुण जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर अब प्रस्तुत होने जा रही है तेलुगु रचना। हमारे बीच हैं हैदराबाद से पधारे डॉक्टर प्रसादम मूर्ति। आप तेलुगु के एक जाने माने रचनाकार हैं। शिक्षा के क्षेत्र से आप 20 वर्षों से जुड़े हुए हैं। आपके 6 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आज इस समय आप जो रचना प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसमें पिता और पुत्री के बीच का निश्चल प्रेम आपको दिखाई देगा, जिसका शीर्षक है पिच्ची नान। आमंत्रित हैं डॉक्टर प्रसादम मूर्ति। పిచ్చి నాన్న ఎప్పుడూ గుండెల మీద 2 కలువపూల పాదాలు కదలాడుతున్నట్టుగానే ఉంటుంది.
రెండు వెన్నపోస పెదాలు నా బుగ్గల్ని ఎంగిలి చేసి నవ్వుతున్నట్టే ఉంటుంది. రెండు తమలపాకు చేతులు నా మెడను సుతారంగా చుట్టుకుని ఉయ్యాలూగుతున్నట్టే ఉంటుంది. చెడ్డీల నుండి చెమ్కీల చుడీదార్ల దాకా, పప్పీషేముల నుండి పట్టు పావడాల దాకా అదెన్ని వేషాలు మార్చినా पागल पापा। రెండు తమల डॉक्टर प्रसादम मूर्ति की इस रचना ने हर मन में बसी अपनी लाडली की अटखेलियों को जीवंत कर दिया। आपकी तेलुगु रचना के हिंदी अनुवाद के लिए हम आमंत्रित करते हैं डोसा राजस्थान से पधारे डॉक्टर अंजीव अंजुम को। आपको अब तक 60 से भी अधिक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आपकी अब तक 106 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 2000 से लगातार गीत, कविता, कहानी, व्यंग, रेखाचित्र आप लिख रहे हैं। आपको राजस्थान साहित्यिक अकादमी सहित अनेक सम्मानों से नवाजा गया है। आपसे अनुरोध है कि आप तेलुगु रचना का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करें। कविता का शीर्षक है पागल पापा। हमेशा ऐसा लगता है छाती पर कमल जैसे दो पैर हिल रहे हों, मक्खन जैसे दो मुलायम होठ झूठा करके मेरे गालों को हंस रहे हों। मक्खन जैसे दो मुलायम होठ झूठा करके मेरे गालों को हंस रहे हों। पान के पत्ते जैसे दो हाथ, पान के पत्ते जैसे दो हाथ कोमलता से घेर कर मेरी गर्दन को, कोमलता से घेर कर मेरी गर्दन को झूला झूल रहे हों। कछनी से सितारों सजी सलवार कुर्ती तक, कछनी से सितारों सजी सलवार कुर्ती तक नंग धड़ंग घूमने वाली नन्ही सी बच्ची बढ़ गई रेशमी लहंगों तक। नंग धड़ंग घूमने वाली नन्ही सी बच्ची बढ़ गई रेशमी लहंगों तक। वह कितने भी वेश बदले, वह कितने भी वेश बदले, इस पिता की नज़र में वह अब भी खरगोश की शावक ही है। वह कितने भी वेश बदले, इस पिता की नज़र में वह अब भी खरगोश की शावक ही है। इस पिता के मन में वह अब भी है बर्फ़ के फूलों की फुहार ही। वह बच्चों में बच्ची सी, सभी लड़कियों में लड़की सी दिखती हुई मुझे लाखों बेटियों का लखपति पिता बनाती है। कभी कभी किसी दुकान में जाता हूँ तो लगता है वहाँ सारे खिलौने मेरी गुड़िया की तरह पुकार रहे हैं मुझे पापा पापा कहकर। कभी कभी किसी दुकान में जाता हूँ तो लगता है वहाँ सारे खिलौने मेरी गुड़िया की तरह पुकार रहे हैं मुझे पापा पापा कहकर। और रास्ते में स्कूल में देखता हूँ बच्चों को, रास्ते में स्कूल में देखता हूँ बच्चों को तो लगता है मेरी बेटी खेल रही है अनेक रूप लेकर। जब किसी कॉलेज के आसपास रहता हूँ, जब किसी कॉलेज के आसपास रहता हूँ तो लगता है रंग बिरंगे कपड़ों में उड़ रही है मेरी ही बेटी तितली बन। जब देखता हूँ भीड़ भरे बाजार में, जब देखता हूँ भीड़ भरे बाजार में खुद को और बेटी को सैकड़ों हजारों रूप धरकर हाथ पकड़कर चलते हुए। किसी को दिखाई तो नहीं देता, किसी को दिखाई तो नहीं देता, पर मेरे सिर पर एक नन्हा सा सिंहासन और उस पर बैठी है एक नन्ही सी राजकुमारी। किसी को दिखाई तो नहीं देता, पर मेरे सिर पर है एक नन्हा सा सिंहासन और उस पर बैठी है नन्ही सी राजकुमारी। लगता है दुनिया के इस मेले में बिना थके उसे घुमाता ही रहता हूँ हरदम। अब उसे आईने में अपनी सूरत के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। अब उसे आईने में अपनी सूरत के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन जब वह रात भर पढ़ाई में मगन रहती तब मैं चाय बनकर उबलता रहता। लेकिन जब वह रात भर पढ़ाई में मगन रहती तब मैं चाय बनकर उबलता रहता। वह इम्तहान लिख रही होती तो उन 3 घंटे मैं वह ट्रैफिक पुलिस बन जाता जो सड़कों पर सभी गाड़ियों को रोक देता है।
जो सड़कों पर सभी गाड़ियों को रोक देता है, वह ठंड से कांप जाती है। वह ठंड से कांप जाती है, तो मैं फट जाता हूँ रुई का डोडा बन। वह ठंड से कांप जाती है, तो मैं फट जाता हूँ रुई का डोडा बन। वह बुखार से तपने लगे तो 100 पंखों वाला पंखा बन। चक्कर काटता हूँ उसके चारों ओर। वह बीमार हो जाए तो ठहराता हूँ चिकित्सा शास्त्र को दोषी। पर एक बार हंस दे तो हजारों पियानो बांधकर एक सजल संगीत बनकर पिघल जाता है मेरा बदन। पर एक बार हंस दे तो हजारों पियानो बांधकर एक सजल संगीत बनकर पिघल जाता है मेरा बदन। और फिर उसके जन्मदिन पर मैं खुद टंग जाता हूँ गुब्बारा बनकर आसमान में। और फिर उसके जन्मदिन पर मैं खुद टंग जाता हूँ गुब्बारा बनकर आसमान में। मैं बंध जाता हूँ डालियों पर चॉकलेट और केक बनकर और खिलाता हूँ परिंदों को। अब तो बड़ी हो गई है ना, कब का छोड़ चुकी है पापा की तौंद से खेलना। और हंस देती है कहकर मुझे पागल पापा। मालूम नहीं क्यों जैसे बंदर की बच्ची लिपटी रहती है माँ के पेट से। मालूम नहीं क्यों जैसे बंदर की बच्ची लिपटी रहती है माँ के पेट से। लगता है मुझे वैसा एक सुकोमल प्राण गीत लिपटा है मेरे पेट से। मेरे लिए एक बेटी का मतलब है एक ही जन्म में मिलने वाली दूसरी माँ। मेरे लिए बेटी का मतलब है एक ही जन्म में मिलने वाली दूसरी माँ। मेरे मन के शोकेस में नित हंसने वाली प्यारी सी गुड़िया। डॉक्टर अंजीव अंजुम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आइए अब दक्षिण से दार्जिलिंग की ओर चलें और सुने नेपाली कविता। नेपाली कविता के साथ हमारे बीच हैं दार्जिलिंग से पधारे नेपाली युवा कवि श्री महेश दाहाल। बड़ी ही छोटी उम्र में आपने बड़ी ही प्रसिद्धि पाई। मृग तृष्णा लघु कथाओं का आपका पहला प्रकाशन है। इससे आगे बढ़कर आप रुबाई, गजलकार और समीक्षक के रूप में भी प्रसिद्धि पा चुके हैं। श्री महेश दाहाल। मेरो कविताको शीर्षक समय र म। समय क्रूर हुँदैन, दयालु पनि हुँदैन। समयलाई साधक सम्झँदै थिएँ। एक दिन समयले मेरो पाइताला रोक्यो। मेरो घुँडा टेकेर उक्लियो र पेटसितै रित्यो लाग्यो मलाई। म मौन रहेँ। फेरि समयले मेरो छातीमा हर्षको ड्रम ठोक्यो। उक्लिएर घाँटी उचाल्यो, कानभरि प्राप्तिका सूचना गुंजाएर। की रचना का हिंदी अनुवाद करने के लिए मंच पर सादर आमंत्रित हैं कोटा राजस्थान से पधारे श्री राम नारायण हल्दर। आपको साहित्य श्री सम्मान और दोहा मर्मज्ञ सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। आपकी 2 पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं, तो अपने ही अंदाज में प्रस्तुत करें नेपाली रचना का हिंदी अनुवाद। श्री राम नारायण हल्दर। कविता का शीर्षक है समय और मैं। समय क्रूर नहीं है, दयालु भी नहीं है। मैं समय को साधक समझ रहा था। एक दिन समय ने मेरे पैरों को रोका। घुटनों पर पांव रखकर समय मेरे ऊपर चढ़ गया। एक दिन समय ने मेरे पैरों को रोका। घुटनों पर पांव रखकर समय मेरे ऊपर चढ़ गया और अपने पेट के साथ ही समय को भी मैंने रिक्त अनुभव किया। एक दिन समय ने मेरे पैरों को रोका, घुटनों पर पांव रखकर समय मेरे ऊपर चढ़ गया और पेट के साथ ही समय को भी मैंने रिक्त अनुभव किया। मुझे ऐसा लगा, मैं मौन रहा। फिर समय ने मेरे सीने पर हर्ष का ढोल बजाया। फिर
समय ने मेरे सीने पर हर्ष का ढोल बजाया, ऊपर चढ़कर मेरी गर्दन को ऊंचा उठाया। मेरे कानों को उपलब्धियों की गूंज से छलकाते हुए समय ने मेरी आंखों को प्रदीप्त करने का प्रयास किया। बंद देखिए आप। फिर समय ने मेरे सीने पर हर्ष का ढोल बजाया, ऊपर चढ़कर मेरी गर्दन को ऊंचा उठाया। मेरे कानों को उपलब्धियों की गूंज से छलकाते हुए समय ने मेरी आंखों को प्रदीप्त करने का प्रयास किया, किंतु मैं अब भी चुप रहा। उसके बाद समय मेरे मस्तिष्क के ऊपर चढ़ गया। उसके बाद समय मेरे मस्तिष्क के ऊपर चढ़ गया। मैं समय में परिवर्तित होकर बुद्ध में बदल गया। उसके बाद समय मेरे मस्तिष्क के ऊपर चढ़ गया। मैं समय में परिवर्तित होकर बुद्ध में बदल गया। अब समय अपने आप में बुद्ध था। अब समय अपने आप में बुद्ध था। बहुत बहुत धन्यवाद रामनारायण हलधर जी। लहलहाते सरसों के खेत, लस्सी, पगड़ी और गुरुद्वारों से गुंजायमान होती शबद स्वर लहरियां, यही है हमारे पंजाब की माटी की खुशबू। और हमारे बीच हैं प्रख्यात पंजाबी लेखक श्री गुरुचरण सिंह जी। आप दिल्ली से पधारे हैं। आपकी 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आज आप जो रचना प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है सुपने। श्री गुरुचरण सिंह जी। मेरी नज़म है सुपने। दिन वेड़े सुपने नहीं देखी दे, राही राह भुल जाते ने। माँ कहा करती, मैनू तां दिन दीवीं सुपने आउंदे, कदे राहां च रुलदा, कदे अंबरी उड़दा, कदे चानन चानन डुलदा, कदे नेरे सागर डुबदा। मैनू तां दिन दीवीं सुपने आउंदे, कदे राहां च रुलदा, कदे अंबरी उड़दा, कदे चानन चानन डुलदा, कदे नेरे सागर डुबदा। मैं तां दिन दीवीं सुपने देख। आपकी पंजाबी रचना का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं बरनाला पंजाब से पधारे श्री तरसेम। आप एक अध्यापक हैं। आपको अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और हिंदी निदेशालय का पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। आपसे अनुरोध है कि आप श्री गुरुचरण सिंह जी की पंजाबी कविता का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करें। श्री तरसेम जी। अनुवाद है सुपने। दिन में सपने नहीं देखा करते, राही राह भूल जाते हैं। दिन में सपने नहीं देखा करते, राही राह भूल जाते हैं। माँ कहा करती, मगर मैं तो दिन में सपने देखता। कभी भूल भुलैयों में खो जाता, कभी नए राह ढूंढता। कभी सागर सागर, कभी पर्वत पर्वत, कभी उजियारा तो कभी अंधियारा। बियाबानों में धूल भरी आंधी उठती, बियाबानों में धूल भरी आंधी उठती। जीव जंतु सब तिला तिनका, हवा में उड़ते टूटते बिखरते। बियाबानों में धूल भरी आंधी उठती, जीव जंतु सब तिला तिनका, हवा में उड़ते टूटते बिखरते। कहीं कच्ची पगडंडी, कहीं पथरीली धरती। कहीं कच्ची पगडंडी, कहीं पथरीली धरती। कहीं सूरज की तपिश, कहीं रिमझिम बारिश। कहीं पथरीली धरती, कहीं सूरज की तपिश, कहीं रिमझिम बारिश। कहीं नदिया की धारा, कहीं सागर गहरा। कहीं नदिया की धारा, कहीं सागर गहरा। हवाओं से लड़ता, पानियों से जूझता। महकती माटी को छूता, महकती माटी को छूता। रंगों की छटा में खो जाता। लगता माँ की गोद मिल गई हो, लगता कि जैसे माँ की गोद मिल गई हो। सपने में माँ की लोरी सुनता, सपने में माँ की लोरी सुनता। सपने ना होते नए रास्ते कैसे ढूंढता। सपने ना होते तो नए रास्ते कैसे ढूंढता। पर्वत कैसे चढ़ता, सागर कैसे तैरता, अंबर कैसे छूता। सपने ना होते
तो क्या होता, सपने ना होते तो क्या होता। तरसेम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हम चल रहे हैं पंजाब की धरती से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जन्मस्थली बंगाल की ओर, जहाँ से हमारे बीच पधार रहे हैं श्री गौतम बसु। आपके 8 पुस्तकों का प्रकाशन हमारे बीच आ चुका है और आपको अनेक सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। কবিতার নাম হারিতি ও শাক্যমণি। পুত্রহারা রাক্ষসী কাতর বেগে উড়ে চলেছেন এক মুখ টিলার শীর্ষদেশ হতে অন্য টিলায়। ও কি তার বিলাপগাথা, নাকি আমরা ভীত ত্রস্ত বৃক্ষদের নিচে এসে দাঁড়ালাম। ক্রমে বুঝলাম অতি প্রাচীন ঝড় আজও অবিরাম বয়ে চলেছে। आपकी रचना के हिंदी अनुवाद के लिए मंच पर आमंत्रित हैं मुंबई से पधारी डॉक्टर सुलभा कोरे। डॉक्टर सुलभा कोरे जी हिंदी मराठी की जानी मानी रचनाकार हैं। आपकी अब तक कुल 14 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। हिंदी फिल्मों में भारतीय नारी की भूमिका को आपने मुंबई में रहते हुए बहुत नज़दीक और करीब से देखा है। डॉक्टर सुलभा कोरे। कविता का शीर्षक है हरिति और शाक्यमुनि। अपने खोए हुए पुत्र की खोज में राक्षसी उड़ रही है पर्वत की एक सुनसान चोटी से दूसरी चोटी तक। क्या हम उसका विलाप सुन रहे हैं या फिर सिर पर मंडरा रहे प्राचीन तूफान को देखने हेतु हम उस आतंकित पेड़ तले खड़े हैं? अपने खोए हुए पुत्र की खोज में राक्षसी उड़ रही है पर्वत की एक सुनसान चोटी से दूसरी चोटी तक। हे वनक्षेत्र, तुम मेरे साथ रोना, मैंने अपना पुत्र खोया है। नदियों आकाश गंगाओं, तुम भी रोना, मेरा पुत्र खो गया है। नदियों आकाश गंगाओं, तुम भी रोना, मेरा पुत्र खो गया है। निस्तब्ध बेजुबान शांति, तुम भी रोना, मैंने अपना पुत्र खोया है। हे राजगृह, मैं यहाँ तुम्हारे पर्वत की एक चोटी पर खड़ी हूँ। मैं हरिति महाशून्य में विलीन होना चाहती हूँ। कितने भूमि क्षेत्रों को मुझे अब भी पार करना है। कितनी अनाम बस्तियाँ, कितनी टूटी हुई पनाहगाहों, कितने पुराने शस्त्र गुहों को मुझे अब भी पार करना है। कौन सी लोक कथाएँ। अपने बेटे को खोने के बाद मैं भी इस खत्म न होने वाली रात में खोना चाहती हूँ, या फिर तपती दोपहरी में पिघल जाना चाहती हूँ। स्वस्थ होने के पश्चात फिर से मैं उठी हूँ। स्वस्थ होने के पश्चात फिर से मैं उठी हूँ। पिघलाया लुटाया है स्वयं को, पिघलाया लुटाया है स्वयं को अपनी निजी प्राचीन और दुख भरी चित्कार में। फिर भी मैं इस धरती पर उतर आई हूँ। मेरी अंतरात्मा मुझे नीचे उतरने के लिए मजबूर किया गया है। मेरी अंतरात्मा मुझे नीचे उतरने के लिए मजबूर किया गया है और इस प्रसिद्ध शहर की मिट्टी को छूकर मुझे एक साधारण औरत की तरह गली चौबारों में दर दर भटकना पड़ा है। अब मैं छाँव में खड़ी हूँ। क्या यह राजमार्ग बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं की ओर जाता है? और यह जो सड़क है वह कहाँ जाती है? और यह वह जो सड़क है वह कहाँ जाती है? मैं यह भी देखना चाहती हूँ कि पाठशाला की ओर कौन सा रास्ता जाता है। मैं यह भी देखना चाहती हूँ कि पाठशाला की ओर कौन सा रास्ता जाता है, जहाँ पाठशाला की घंटी हमें बताती है कि अब दिन खत्म हो गया है, कि अब दिन खत्म हो गया है। मुझे उस ओर जाना है और बच्चों से पूछना है मैं किस मार्ग से जाऊँ, कौन सा रास्ता अपनाऊँ। मुझे उस ओर जाना है और बच्चों से पूछना है मैं किस मार्ग से जाऊँ, कौन सा रास्ता अपनाऊँ, उससे मिलने के लिए। वह जिसके पास अपना भिक्षा पात्र, वह जिसके पास अपना भिक्षा पात्र और उसकी अभय मुद्रा के अलावा कुछ भी नहीं है। वह जिसके पास अपना भिक्षा पात्र और उसकी अभय मुद्रा के अलावा कुछ भी नहीं है। सुश्री सुलभा कोरे जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब आपको बोडो साहित्य जगत की ओर ले चलें, जहाँ से हमारे बीच हैं सुश्री अंजू जी, जो कि आसाम से हमारे बीच आई हुई हैं। आप बोडो साहित्य की एक जानी मानी रचनाकार हैं। आपकी 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको साहित्य अकादमी सहित कई सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। सुश्री अंजू जी। खन्थाइनि मुङा
आं माबोरै दं दासों आं माबोरै दं दासों बुहुमनि गासै दुखुथिया आइजोफोरनि मुङाव आं माबोरै दं दासों आं थैयै थैयै थांनानै दङना सिमां मिजिंफोरनि गोथै सहफोरखौ आपकी बोडो रचना का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रही हैं दिल्ली से हमारे बीच पधारी डॉक्टर सुजाता। आपका पहला कविता संग्रह 2017 में भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ है। आपको हिंदी अकादमी द्वारा नवोदित लेखक पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आपसे अनुरोध है कि आप सुश्री अंजू जी की बोडो रचना का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करें। डॉक्टर सुजाता। कविता का शीर्षक है मत पूछो मुझसे कि कैसी हूँ मैं। मत पूछो मुझसे कि कैसी हूँ मैं, क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं जिंदा हूँ मृत की तरह, ख्वाबों की लाश को गले लगाए या फिर आत्मा के रक्त से रंजित जल में डूबी हुई। न, मत पूछो कभी नहीं कि दुख टूटता है मुझ पर या सीलन भरी हवा बीमार करती है मुझे। क्या फ़र्क पड़ता है अगर दिन मेरे यूं ही होते जाते हैं बर्बाद, नीले आसमान के नीचे खुली हवा की चाह में या एक धारा की प्रतीक्षा में मृत जल स्रोत की तरह सड़ते रहते हैं, या आह भरती है आत्मा साधनों की बेचैन तलाश में। मत पूछो मुझसे कि क्या जिंदगी का हसीन इंद्रधनुष तूफान में ध्वस्त हो गया, क्या सुनामी में डूब गया मेरा आधा हृदय। मत पूछो मुझसे इनके बारे में, मत पूछो ये जानने के लिए कि मैं क्यों नहीं उड़ सकती पंछियों के साथ, क्यों नहीं हो सकती शामिल तारों के कोरस में। मत झपटो मेरे दुखों पर, यह सब का दुख है। मत झपटो मेरे दुखों पर, यह सब का दुख है, यह सारी दुनिया का दुख है, यह सारी औरतों का दुख है। सीता, द्रौपदी, उर्मिला, जयमती, मामोनी, अनुपमा, तस्लीमा और कमला का। एक पुरातन दुख है यह धरती जितना, पुराना आदिम प्रेम भावनाओं और क्षमाशीलता जैसा, और माँ के प्राचीन गर्भ और अनुभवों जैसा। जानने की मत करो कोशिश, यह नीले आसमान से गिरी बिजली है। एक मुस्कान जो शरीर पर नहीं आत्मा पर निशान बना देती है। सिर्फ अंदाज लगाने की करो कोशिश, मेरा दिल टूटा हुआ और है मृत, लेकिन बैंगनी दोखना, बोडो स्त्रियों की पारंपरिक पोशाक, लेकिन बैंगनी दोखना अब भी खूबसूरत बना रहा है मुझे। और जानने की करो कोशिश, और जानने की करो कोशिश, त्याग और अधीनता की माला है, उफ कितनी बोझिल। मत करो यह जानने की कोशिश कि कैसे बिताती हूँ मैं आंसुओं या छवास के सहारे अपनी बेनींद रातें। यह भी मत पूछो मुझसे लहू से या कि आंसुओं से लिखती हूँ मैं अपने दुख के गीत। नहीं जानती कि क्यों इतने कांटों से भरी है जिंदगी की राह, क्यों हृदय को झेलनी पड़ती है इतनी पीड़ा। कविता करती है मेरी आत्मा से स्नेह, कविता करती है मेरी आत्मा से स्नेह, क्योंकि शायद दयनीय लगती हूँ मैं उसे। मैं नहीं जानती क्या रणचंडी बनकर 10 भुजाओं से अन्याय करूं नाश, क्या बार बार होने वाली अग्नि परीक्षाओं में फट जाएगा धरती का सीना, या तस्लीमा कमला बनकर करूं मैं जिहाद। जो मैं जानती हूँ वह यही कि कीचड़ से खिलता है कमल, पीड़ित आत्मा की होती है अपनी खूबसूरती, बांटने से हासिल होता है सुख। मैं कैसी हूँ पूछो मत, मेरा प्रतिरोध है कि औरत हूँ इसलिए सुलझाऊं मैं ही क्यों जीवन की गांठें, क्यों। धन्यवाद सुश्री सुजाता जी। 7 बहनों में एक मणिपुरी,
मणिपुर की जो खूबसूरती है, वहाँ का जो विधा है, जो संस्कृति है, उसने हमेशा से सभी को सम्मोहित किया। अगर उस क्षेत्र की बात करें तो वहाँ का साहित्य, संगीत और ख़ास तौर से रंगमंच पूरी दुनिया के लिए अनूठा और निराला है। उसे समृद्ध करने में जिन रंगकर्मियों का योगदान हमें मिला, उनमें से एक हैं पद्मश्री रतन थ्याम जी। आप एक जाने माने कवि के साथ साथ नाटककार हैं और जाने माने रंगमंच निर्देशक। वर्तमान में आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपको 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया और 1989 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आप अपनी मणिपुरी रचना प्रस्तुत कर रहे हैं, लई माइल ट्रबा लाई माई। श्री रतन थ्याम जी। लई माई लैत्रब लई माई लैताद्रब पृथ्वीदा अईगी कक्ङाउनरब थवाइना नोंगालमदाई खुदिंग चटले लिकला ओंदुना लईगी लैकादा पोथाफम थीब। आपकी मणिपुरी रचना का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं राजधानी दिल्ली से पधारे श्री अशोक कश्यप। आपको अनेकों सम्मानों के साथ नवाजा गया है। आपकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। हम आपको मंच पर पद्मश्री रतन थ्याम जी की मणिपुरी रचना के अनुवाद हेतु आमंत्रित करते हैं। श्री अशोक कश्यप। नमस्कार। बेचैन धरती पर मेरी बावरी जान, बेचैन धरती पर मेरी बावरी जान, जाती है हर रात आखिरी पहर, ढूंढती हुई करने को विश्राम, ओस बन पंखुड़ी के बीच। बेचैन धरती पर मेरी बावरी जान, जाती है हर रात आखिरी पहर, ढूंढती हुई करने को विश्राम, ओस बन पंखुड़ी के बीच। ख्याल उस दिन उड़ गए झरोखे से, ख्याल उस दिन उड़ गए झरोखे से, जब भूखी मरी मृत माँ के सिकुड़े स्तन को पान कर रहे थे घुटनों के बल चलते शिशु समतल मरुस्थल में। ख्याल उस दिन उड़ गए झरोखे से, जब भूखी मरी मृत माँ के सिकुड़े स्तन को पान कर रहे थे घुटनों के बल चलते शिशु समतल मरुस्थल में। पूछो मत मुझसे, पूछो मत मुझसे, कुछ हुआ नहीं मेरी देह को, कुछ भी तो नहीं हुआ। पूछो मत मुझसे, कुछ हुआ नहीं मेरी देह को, कुछ भी तो नहीं हुआ। कंकाल के भीतर लघु पुते बैंडेज बंधे हैं अंतरतल पर बस। अखबार के पन्नों पर छपे फोटो को देख, सुबह की पहली चाय भाप भरी लगती है कड़वी जहर जैसी। अखबार के पन्नों पर छपे फोटो को देख, सुबह की पहली चाय भाप भरी लगती है कड़वी जहर जैसी। इंसान की धर्म शक्ति जब न रहे पूर्ववत, तब सत्य असत्य अंधेरा उजाला मिश्रित हो जाते हैं दिमाग में। इंसान की धर्म शक्ति जब न रहे पूर्ववत, तब सत्य असत्य अंधेरा उजाला मिश्रित हो जाते हैं दिमाग में। आईना देखने से पहले खूबसूरत था मैं मोर जैसा हूँ, आईने के सामने हुआ खड़ा तो लगता है जैसे हूँ कौआ। बिन तारों की रात में लगता है चांद भी जैसे शून्य हो मेरे ख्यालों जैसा। बिन तारों की रात में लगता है चांद भी जैसे शून्य हो मेरे ख्यालों जैसा। होशियारी का ढोंग रचाए हम जाने कब तक जिएंगे ऐसे। होशियारी का ढोंग रचाए हम जाने कब तक जिएंगे ऐसे। आज सचमुच ईश्वर के सामने करता है मन
चढ़ा दूं बलि इतिहास और वक्त को एक साथ। आज सचमुच ईश्वर के सामने करता है मन, चढ़ा दूं बलि इतिहास और वक्त को एक साथ, मिल जाए ताकि जरा सा पुण्य। गूंज रही हैं कानों में कराहने की आवाजें, खड़े होने को मेरे तलवों को फर्श न मिला कब से। खड़े होने को मेरे तलवों को फर्श न मिला कब से। बहुत बहुत धन्यवाद कश्यप जी। मिथिला की राजकुमारी सीता से कौन परिचित नहीं है, हम सभी उन्हें नमन करते हैं। उसी भूमि से हमारे बीच हैं मैथिली कवि डॉक्टर नारायण जी, जो कि मधुबनी से हमारे बीच आए हुए हैं। आपने मैथिली भाषा और साहित्य में पीएचडी की है। आपके अनेक कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं और आपको अनेक सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। आज आप जो रचना प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है आकाश मुक्त अछि हमरा लेल। दम फूल रहल अछि हमर, दम फूल रहल अछि हमर, हमर फेफड़ामे पहुँच नहीं रहल अछि अपेक्षित ऑक्सीजन। दम फूल रहल अछि हमर फेफड़ामे पहुँच नहीं रहल अछि अपेक्षित ऑक्सीजन। आपकी मैथिली कविता का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रही हैं हैदराबाद से पधारी डॉक्टर पुट्टीपर्ती नागपद्मिनी देवी जी। अब तक आपकी 16 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपसे अनुरोध है कि आप मैथिली के कवि डॉक्टर नारायण जी की रचना का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करें। आकाश अधिक मुक्त हमारा लेल, फूट रही है सांस मेरी, फूट रही है सांस मेरी, मेरे फेफड़ों में पहुंच नहीं रहा है पर्याप्त प्राणवायु। फूट रही है सांस मेरी, मेरे फेफड़ों में पहुंच नहीं रहा है पर्याप्त प्राणवायु। मेरे विलाप को अनुदित कर व्यक्त करने की विवशता से फूट रही है सांस मेरी, फूट रही है सांस मेरी, मेरे फेफड़ों में पहुंच नहीं रहा है पर्याप्त प्राणवायु। मेरे विलाप को अनुदित कर व्यक्त करने की विवशता से फूट रही है सांस मेरी। पसंद नहीं मुझको, पसंद नहीं मुझको 14वीं सदी के वीर गीतों को मंत्र की तरह जपना। पसंद नहीं मुझको 14वीं सदी के वीर गीतों को मंत्र की तरह जपना, उन्हीं में तल्लीन हो जाना, और संभव हो तो 14वीं सदी में लौट जाना पसंद नहीं है मुझे। उन्हीं में तल्लीन हो जाना भी पसंद नहीं है मुझे। नहीं है वायु आज उतना विश्वपूरित, नहीं है वायु आज उतना विश्वपूरित जितना पहले होता था। नहीं है वायु आज उतना विश्वपूरित जितना पहले होता था। आकाश है अधिक आबाद, आकाश है अधिक आबाद मेरे लिए जितना पहले कभी न था। उतना विश्वपूरित आज नहीं है जमाना, और आज आकाश अधिक आबाद है मेरे लिए जितना पहले कभी न था। डॉक्टर पुट्टुपर्ती नागपद्मिनी देवी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सुनेंगे मलयालम रचना। हमारे बीच हैं मलयालम के सुप्रसिद्ध कवि प्रोफेसर एल थॉमस कुट्टी। आप थिरुवनंतपुरम से पधारे हैं। आप कवि के साथ साथ चित्रकार और अभिनेता के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। प्रोफेसर एल थॉमस कुट्टी। ആദ്യ കവിത വേര്. ഇലകളേക്കാൾ ശക്തം വേരുകളാണ്. ഇലകളേക്കാൾ ശക്തം വേരുകളാണ്. മരം വെട്ടുകാരൻ അത് ഗൗനിക്കുന്നതേയില്ല. ഇലകളേക്കാൾ ശക്തം വേരുകളാണ്.
മരംവെട്ടുകാരൻ അത് ഗൗനിക്കുന്നതേയില്ല. आपकी मलयालम रचना का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं श्री चंद्रशेखर आश्री। आप हमारे बीच दिल्ली से पधारे हैं। आप सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं। आपकी 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आपसे अनुरोध है कि आप प्रोफेसर एल थॉमस कुट्टी की मलयालम रचना का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करें। श्री चंद्रशेखर आश्री। पहली कविता, जड़ें। पत्तों से ज्यादा मजबूत हैं जड़ें, पत्तों से ज्यादा मजबूत है जड़ें। लक्कड़हारा तो उनकी परवाह तक नहीं करता, लक्कड़हारा तो उनकी परवाह तक नहीं करता। पक्षी उनके बारे में सोचते तक नहीं, पक्षी उनके बारे में सोचते तक नहीं। हवा और आसमान भी उन पर ध्यान नहीं देते, हवा और आसमान भी उन पर ध्यान नहीं देते। लेकिन मिट्टी तो जानती रहेगी इन जड़ों को, उनके कटने के बाद भी, उनके कट जाने के बाद भी। दूसरी कविता, रिंगटोन। मंद बैटरी की वजह से मृत सा मेज पर पड़ा है मेरा मोबाइल फोन, मंद बैटरी की वजह से मृत सा मेज पर पड़ा है मेरा मोबाइल फोन। फिर कहां से और कैसे बज रही है ये रिंगटोन, फिर कहां से और कैसे बज रही है ये रिंगटोन। ये सोचकर पलट कर देखता हूं कि शायद यूं ही बज गया होगा मोबाइल फोन, कि शायद यूं ही बज गया होगा मोबाइल फोन। फिर वही आवाज, न दाएं से न बाएं से, न जेब से न बिस्तर से। वही रिंगटोन की आवाज जो आ रही है बिल्कुल बाहर से, वही रिंगटोन की आवाज जो आ रही है बाहर से। अरे कौन है आंगन में, अरे कौन है आंगन में, कोई चोर या कोई फोटो पत्रकार या फिर कोई और, वो भी इतनी सुबह को। मुश्किल से सिर उठाकर झांक कर देखता हूं बाहर, तो पाता हूं बूंद में भीगती उछलती कूदती मन को हरती पेड़ की टहनी पर बैठी सफेद धारी लिए एक नन्ही चिड़िया। रिंगटोन को सुनती सुनती पली बड़ी एक चिड़िया, पली बड़ी एक चिड़िया। चंद्रशेखर आश्री जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए आप सभी को लिए चलते हैं महाराष्ट्र के साहित्य जगत की ओर। अब हम सुनेंगे मराठी कविता। हमारे बीच हैं डॉक्टर शोभा रोकड़े। आप अमरावती में सहायक प्राध्यापक हैं। आपकी लगभग 32 आपने सम्मान पाए हैं, उसका गौरव आपको प्राप्त है। आज जो आप अपनी रचना प्रस्तुत करने जा रही हैं उसका शीर्षक है माणूस तोड। डॉक्टर शोभा रोकड़े। माझ्या कवितेचं नाव आहे माणूस तोड। वृक्षारोपण करणाऱ्यांना सांगायचंय, वृक्षारोपण करणाऱ्यांना सांगायचंय, वृक्षासोबत एक तरी झाड लावा माणसाचं। वृक्षारोपण करणाऱ्यांना सांगायचंय, वृक्षासोबत एक तरी झाड लावा माणसाचं। या देशात माणूस तोडही खूप झाली। आपकी मराठी रचना का हिंदी अनुवाद लेकर आ रहे हैं फरीदाबाद से पधारे श्री ज्योति संघ। लगभग 25 नाटकों का लेखन करते हुए श्री संघ एक मंझे हुए नाटककार भी हैं। आपसे अनुरोध है कि आप डॉक्टर शोभा रोकड़े की मराठी रचना का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करें। श्री ज्योति संघ। दोस्तों, मेरी सुंदर सी कविता का शीर्षक है इंसानों की कटाई। इंसानों की कटाई। कहना है वृक्षारोपण करने वालों से, कहना है वृक्षारोपण करने वालों से, एक तो पेड़ उगाइए वृक्ष के साथ इंसान का। कहना है वृक्षारोपण करने वालों से, एक तो वृक्ष उगाइए वृक्ष के साथ इंसान का। बहुत हो चुकी है इस देश में इंसानों की कटाई, बहुत हो चुकी है इस देश में इंसानों की कटाई। शहीद हो गए इंसान स्वतंत्रता संग्राम में। काट दिए गए हैं कुछ लोग, कभी धर्म तो कभी पंथ के नाम पे। काट दिए गए हैं कुछ लोग, कभी धर्म तो कभी पंथ के नाम पर। देश की एकता के लिए
बलि वेदी पर चढ़ गए हैं लोग। देश की एकता के लिए प्रांतीय वेदी पर बलि चढ़ गए हैं लोग। कई चालाकों ने खत्म कर दिए निरपराध लोग। कई चालाकों ने खत्म कर दिए निरपराध लोग। समय समय पर पुलिस के निशाने चढ़े लोग। समय समय पर पुलिस के निशाने चढ़े लोग। कर्ज के बोझ तले निगल लिया आत्महत्या ने लोगों को। कर्ज के तले निगल लिया आत्महत्या ने लोगों को। जनसंख्या वृद्धि का खतरा है ही, फिर भी कितनी ही बढ़ जाए जनसंख्या, और अगर इंसान न होंगे तो कौन संभालेगा इस देश को। हाँ, अगर इंसान न होंगे तो कौन संभालेगा इस देश को। इसीलिए कहती हूं, वृक्ष के समीप लगाएं पौधा, वृक्ष के समीप लगाएं पौधा, इंसान का भी। वृक्ष के समीप लगाएं पौधा, इंसान का भी, इंसान का भी। धन्यवाद ज्योति संघ जी। सर्वभाषा कवि सम्मेलन के हम लगभग अंतिम पड़ाव की तरफ हैं और इस समय हमारे बीच हैं श्री नामदेव ताराचंदानी जी, जो कि बड़ोदरा से आए हुए हैं। आपका जन्म 1946 को लुकमन में हुआ। 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। उम्र का अंतिम पड़ाव क्या है, आइए इसके अर्थ समझने की कोशिश करें आपकी रचना से, जिसका शीर्षक है बुढ़ापो। श्री नामदेव ताराचंदानी जी। कविता का शीर्षक है बुढ़ापो, मतलब बुढ़ापा। बुढ़ापो यानी पढ़जी चुकल अखबार या ठरी वेल चांहि, ॼण हारजी पियल खीर या विसामी वियल अगरबत्ती। बुढ़ापो यानी दुनिया जो नक्शो या झुकी वियल जहान, ॼण। आपकी सिंधी रचना का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करने के लिए मंच पर सादर आमंत्रित हैं इंदौर के ही श्री संदीप श्रोत्री। आपके 2 संग्रह इस खतरनाक चुप्पी में और डिबिया में समुद्र प्रकाशित हो चुके हैं। आपको अखिल भारतीय मुक्तिबोध सम्मान और कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है। आपसे अनुरोध है कि श्री नामदेव ताराचंदानी जी की सिंधी कविता का आप हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करें। संदीप श्रोत्री जी। बुढ़ापा। बुढ़ापा यानी पढ़ा जा चुका अखबार। बुढ़ापा यानी पढ़ा जा चुका अखबार या ठंडी हो चुकी चाय। जैसे बिगड़ा बासी दूध या फिर बुझी हुई अगरबत्ती। बुढ़ापा यानी दुनिया का नक्शा या झुका हुआ जहान, जैसे संसार का पड़ोसी या बुझा हुआ दिया। बुढ़ापा यानी दूर से सुनाई देती शंख ध्वनि या मंदिर की ध्वजा, जैसे लाठी का सहारा या टूटा हुआ कोई चश्मा। बुढ़ापा यानी जमीन पर गिरा फूल या निपट सुनसान पगडंडी, जैसे खाली पुड़िया या आधी बुझी बीड़ी। बुढ़ापा यानी खाली माचिस, कोई टूटा हुआ आईना, जैसे कोई अनसीखी भाषा, जैसे कोई बीती हुई कहानी। बुढ़ापा यानी बिना शब्दों की बोली, एक ठसाठस भरा हुआ कक्ष, जैसे खाली कमरे में चलता हुआ पंखा या कोई टपकता हुआ नल। बुढ़ापा यानी जंग खाया पालना, कोई टूटी पकड़ वाला प्याला, जैसे जलती बुझती ट्यूबलाइट या कोई लिफाफा बिना चिट्ठी का।
बुढ़ापा यानी कटे पंखों वाला कोई परिंदा या बमुश्किल पहचानता कोई रिश्तेदार, जैसे किसी एक अकेले का जागरण या कोई बिसरा हुआ सपना। बुढ़ापा यानी आंखों में सूखा कोई समंदर या रुंधी हुई आवाज, जैसे आकाश की गूंज या फिर जवाब दे चुके कान। बुढ़ापा यानी कबीर का बुदबुदा या सूरदास का पद या तुलसीदास की दया या कोई मीरा का भजन। बुढ़ापा यानी अधिक मास की कथा या फिर गीता का फटा हुआ पन्ना, जैसे बाली का तीर या भीष्म की शैया। बुढ़ापा यानी सहदेव का सदमा या अर्जुन की नासमझी, जैसे द्रौपदी की उलझन या गांधारी की आंखें। बुढ़ापा यानी सुबह का चांद या शाम की आरती, जैसे अंधेरे में इंतजार या हकीम का परहेज। बुढ़ापा यानी समझौतों का इतिहास या अतीत और वर्तमान का मिलन, जैसे संसार की सांझ या फिर गिरी हुई कोई दीवार। बुढ़ापा यानी पूरा हुआ एक वरदान या कब्र का गड्ढा, जैसे ललाट पर लिखा कोई शिलालेख या मौत के लिए गाई जा रही कोई लोरी। मौत के लिए गाई जा रही कोई लोरी, यही है बुढ़ापा। बहुत खूब संदीप श्रोत्री जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब हम सुने संथाली रचना। हमारे बीच हैं संथाली कवि श्री लालचंद सरेन। आप सोनापुर पश्चिम बंगाल से पधारे हैं। आपको 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज आप जो रचना प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है नियुतुग लाहात्यों। श्री लालचंद सरेन। इजा अनोर रनक ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱧᱩᱛᱩ ᱞᱟᱦᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱥᱮᱫ ᱥᱤᱧᱪᱟᱸᱫᱳ ᱯᱟᱣᱲᱤ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱠᱮᱫᱟ ᱠᱮᱨᱢᱤ ᱠᱮᱨᱢᱤᱛᱮ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱢᱮᱫᱦᱟ ᱨᱟᱦᱞᱟ ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱪᱷᱤᱛᱤ ᱵᱤᱛᱤ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱸᱜᱚᱵ ᱮᱫᱟᱭ ᱥᱤᱸᱜᱟᱹᱲ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱚᱜ ᱪᱮᱬᱮ ᱤᱞ ᱨᱮ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱥᱤᱢ ᱪᱷᱟᱛᱩᱨ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱡᱚᱡᱚ ᱫᱟᱨᱮ रे ᱠᱚᱸᱜ ᱠᱚ कुपुली रपोड़ा। आपकी संथाली कविता का हिंदी अनुवाद कर रहे हैं इंदौर के ही जाने माने कवि डॉक्टर राजीव शर्मा। आपका काव्य संग्रह और रचना संसार कवि सम्मेलनों में बहुत प्रभावित करता है। डॉक्टर राजीव शर्मा। कविता का शीर्षक है अंधेरा होने से पहले और बाद में। दूर राहों में सूर्य देवता ने कदम बढ़ाए। दूर राहों में सूर्य देवता ने कदम बढ़ाए तो आकाश उनके सामने हाथ में हाथ डालकर खड़े हो गया। शाम ने अंगड़ाई ली। शाम ने अंगड़ाई ली। घरौंदों में लौट रहे पंछियों के पंखों में रोशनी चमचमाती। इमली के पेड़ कल हंस बातों में मशगूल हैं। इमली के पेड़ कलहंस बातों में मशगूल हैं। एक आध फूल झड़ गया होगा। एक आध फूल झड़ गया होगा गांव की सड़क पर। रंगीन दीवारों पर अंधेरे में सोने के लिए चटाई बिछाई। रंगीन दीवारों पर अंधेरे में सोने के लिए चटाई बिछाई। दिन भर शिकार का खेल खेलते खेलते क्लांति से बच्चा सोना चाहता है। क्लांति से बच्चा सोना चाहता है। तैयार किया हुआ तीर, धनुष का बोझा और पगड़ी बड़े यत्न से रखता है। तैयार किया हुआ तीर, धनुष का बोझा और पगड़ी बड़े यत्न से रखता है। युद्ध का जहाज जब तीर में उठता है तो अंधेरा छा जाता है।
युद्ध का जहाज जब तीर में उठता है तो अंधेरा छा जाता है, लगता है जैसे लाल साड़ी पहने मेरी मां सिर पर कलश रखकर उतर रही है नदी में। सिर पर कलश रखकर उतर रही है नदी में। आज मोहल्ले ने बुलाई एक सभा, घम सी मादल की धुन बज रही है, घम सी मादल की धुन बज रही है। पड़ोसी के घर चूल्हे से आग मंगवाई है मेरी दादी अम्मा ने। पड़ोसी के घर चूल्हे से आग मंगवाई है मेरी दादी अम्मा ने। घर के कोने में मुर्गी का बच्चा, घरौंदों में अहंकारी कबूतर, 2 सींगों वाला सांड गौशाले में सींगों से करता है कसरत। पत्ता तोड़कर बीड़ी बनाता है गांव का मांझी बाबा। सभा अभी होगी खत्म, अंधेरे को छा जाना है। सभा अभी होगी खत्म, अंधेरे को छा जाना है। मिट्टी की हांडी में उबला हुआ धान जैसे गहरा काला अंधेरा। मिट्टी की हांडी में उबला हुआ धान जैसे गहरा काला अंधेरा। हाय मेरा बच्चा सो गया, हाय मेरा बच्चा सो गया। किसी एक दिन नींद से जागकर उठा तो देखेगा, किसी एक दिन नींद से जागकर उठा तो देखेगा आज के इस अंधेरे से पहले आज की वास्तविकता की एक ज्वलंत छवि। बोलता कवि, अंधेरा होने से पहले और बाद में, अंधेरा होने से पहले और बाद में। राजीव शर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान की 21 भाषाओं का रसास्वादन करते हुए अब हम आ पहुँचे हैं हिंदी भाषा के पास। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस आयोजना में हिंदी भाषा के लिए हर वर्ष 2 कवियों का चयन किया जाता है। हमारे बीच हैं श्री हरीश चंद्र पांडे। आपकी रचनाओं ने सभी को इतना प्रभावित किया कि उनका अनुवाद बांग्ला, उड़िया, तेलुगु, पंजाबी अनेक भाषाओं में हो चुका है। आपका स्वागत है श्री हरीश चंद्र पांडे जी। धन्यवाद। पहली माँ, पिता पेड़ हैं, हम शाखाएं हैं उनकी। पिता पेड़ हैं, हम शाखाएं हैं उनकी। माँ छाल की तरह चिपकी हुई है पूरे पेड़ पर। माँ छाल की तरह चिपकी हुई है पूरे पेड़ पर। जब भी चली है कुल्हाड़ी पेड़ या उसकी शाखाओं पर, माँ ही गिरी है सबसे पहले टुकड़े टुकड़े होकर। लद्दू घोड़े, अछोर समय को लादे अपनी पीठ पर, लद्दू घोड़े चल रहे हैं। अछोर समय को लादे अपनी पीठ पर, लद्दू घोड़े चल रहे हैं। उनके गले में बंधी घंटियां जिया कर रही हैं आपस में कि इतिहास में कहाँ खड़े हैं लद्दू घोड़े। लद्दू घोड़े अपनी पीठ के जख्म पर बैठी मक्खी को भगाने के लिए पूरी पीठ बरकाते हैं। जिन पीठों को देखकर फिसल जाती हैं आंखें, जिनमें बैठकर मृगया के लिए निकलते हैं राजपुरुष, उन्हीं पीठों का वर्णन किया है इतिहास ने। जिन पीठों को देखकर फिसल जाती हैं आंखें, जिनमें बैठकर मृगया के लिए निकलते हैं राजपुरुष, उन्हीं पीठों का वर्णन किया है इतिहास ने। लद्दू घोड़े मंथर गति से चलते रहे युगों, पीठ पर लादे स्तूप, शिलालेख, मूर्तियाँ, गुंबद। उन पर लदकर आया पूरा गांधार, उन पर लदकर गई पूरी दिल्ली। लद्दू घोड़े मंथर गति से चलते रहे युगों, पीठ पर लादे स्तूप, शिलालेख, मूर्तियाँ, गुंबद। उन पर लदकर आया पूरा गांधार, उन पर लगकर गई पूरी दिल्ली। अस्तबलों में कहाँ थी उनकी जगह पता नहीं, अस्तबलों में कहाँ थी उनकी जगह पता नहीं, पर वे यात्रा के पड़ावों और युद्ध शिविरों में सम्राटों से 2 दिन पहले मौजूद थे। अपने सैनिकों के लिए हुए रसद और जीवन रक्षक औषधियाँ वे अंत तक मौजूद थे, पर कहीं नहीं थे वे इतिहास में। पर कहीं नहीं थे वे इतिहास में, जबकि किसी भी स्वर्ण युग की कल्पना बिना जख्मी पीठों के संभव नहीं है। गले में लटकाए चने की थैली और पीठ पर सोना चांदी लादे, बीच यात्रा में किसी मोड़ पर चुक गए लद्दू घोड़े, इतिहास में दर्ज थे कूच करने के आदेश।
कम शब्दों में अधिक बातों को जिम्मेदारी से कह गई श्री हरिश्चंद्र पांडे जी की ये रचना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वभाषा कवि सम्मेलन में अब अंतिम रचना प्रस्तुत करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री शिव कुमार अर्चन जी को। आप हमारे बीच भोपाल से पधारे हैं। आपका जन्म 1946 में नरसिंहपुर जिले में हुआ। आप प्रेम श्रृंगार के कवि के रूप में विख्यात हैं। अपनी रचनाओं को गायकी के माध्यम से बखूबी रखकर सम्मोहित करने में आप सक्षम हैं। श्री शिव कुमार अर्चन। गीत का शीर्षक है गाया तो दर्द गाया। तोड़ दायरे मौन मार कर जब भी कुछ गाया, गाया तो दर्द गाया, गाया तो दर्द गाया, गाया तो दर्द गाया। धूप बोई आंगन में हमने अंधियारे उगे, धूप बोई आंगन में हमने अंधियारे उगे। कुंठा के पिंजरे में रिश्तों के मिट्ठू गूंगे, कुंठा के पिंजरे में रिश्तों के मिट्ठू गूंगे। मेरे बंजर पन के ऊपर, मेरे बंजर पन के ऊपर जब भी कुछ छाया, छाया तो दर्द छाया, छाया तो दर्द छाया। बंदे की सदा बने हम भीड़ लगाकर कुछ रंगीन मुखौटे, सदा बने हम भीड़ लगाकर कुछ रंगीन मुखौटे। निकले उत्तर की तलाश में प्रश्न लिए लौटे, निकले उत्तर की तलाश में प्रश्न लिए लौटे। खुले द्वार पर दस्तक देकर, खुले द्वार पर दस्तक देकर जब भी कुछ आया, आया तो दर्द आया, आया तो दर्द आया, गाया तो दर्द गाया। सपनों ने जो बुने आईने सारे चटक गए, सपनों ने जो बुने आईने सारे चटक गए। पाँव तले दल दल आँखों में जंगल भटक गए, पाँव तले दल दल आँखों में जंगल भटक गए। कैनवास पर शिखर खाइयाँ, कैनवास पर शिखर खाइयाँ। जो कुछ भी लाया, लाया तो दर्द लाया, गाया तो दर्द गाया। अंतिम बंद पढ़ता हूँ। सड़क जी रही मोड़, गैल पर उगे बबूल घने। इतनी उन्नति की हमने पत्थर से रेत बने, इतनी उन्नति की हमने पत्थर से रेत बने। इस पगले मन को क्या बोलूं, इसको जब भाया, भाया तो दर्द भाया, गाया तो दर्द गाया। तोड़ दायरे मौन मार कर जब भी कुछ गाया, गाया तो दर्द गाया, गाया तो दर्द गाया। गाया तो दर्द गाया। शिव कुमार अर्चन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारा आज का सर्वभाषा कवि सम्मेलन
यहीं संपन्न होता है। अभी आप सन 2018 में इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित सर्वभाषा कवि सम्मेलन का पुनः प्रसारण सुन रहे थे। प्रस्तुति सहयोग कुसुम क्षेत्रीय का था और प्रस्तुतकर्ता थे राम अवतार बैरवा। इस सर्वभाषा कवि सम्मेलन की रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी इंदौर केंद्र के सौजन्य से प्राप्त हुई थी और इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।